स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज दोस्तों क्लास 10th का जो है 16 फरवरी को आज जो है ठीक है मैथ का एग्जाम है, गणित का परीक्षा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में सोल्व करेंगे और जितना नंबर पर आपको सोल्व करके दिखा रहे हैं ठीक है इतना ही नंबर पर आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों ये 45 नंबर का प्रश्न कहता है कि एक वृत्त के ठीक है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, कैसे बनाना है, जितना प्रश्न बता रहे हैं उसको देख लीजिए एक बार। ठीक है, एग्जाम में इतने ही नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका परिधि दिया गया उसको लिखते हैं। ठीक है, आंसर में परिधि परिधि कितना है दोस्तों, ये आपका 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर 22 सेंटीमीटर दिया तो परिधि का सूत्र लगाते हैं तो होता है 2πr। ठीक है, जो कि आपका दोस्तों 22 सेंटीमीटर है, तो 22 यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, 22 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों सूत्र लगाते हैं तो 2। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, आर हमको निकालना है यहाँ से। ठीक है, 22 का 22 लिख देते हैं तो आर बराबर हो जाएगा 22 और 7 नीचे था और 7 ऊपर चल जाएगा, 2 गुना 22 ये आपका नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो 22 से 22 कट गया तो यहाँ पर दोस्तों आर जो आपका निकल जाएगा, आर का मान आपका हो जाएगा 7/2। ठीक है, सेंटीमीटर अभी निकला आर का मान, हमसे पूछा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और लिखना कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है दोस्तों आप सभी का क्या होता है, तो यहाँ पर 1/4। ठीक है, πr², ये आपका चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, फॉर्मूला पर बैठा दीजिए 1/4, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, आर का मान हम लोग अभी निकाले 7/2, इसका हम लोग 2 बार लिख देते हैं क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 2 से 22 11 बार में कट गया, 11 गुना 7 आया और नीचे आपका 4 गुना 2 आया। ठीक है, 11 गुना 7, 11 से 77 और 4 दुना का 8, यानी कि इतना इसका सेंटीमीटर जो है क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, स्क्वायर में। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो इस प्रश्न को सोल्व किया, देख लीजिए, इसको अच्छी तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, आपको जो 45 नंबर पर यही क्वेश्चन आज देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब दोस्तों एक नेक्स्ट आपका जो है सेक्शन डी का प्रश्न। ठीक है, यहाँ से हम सेक्शन डी में 47 नंबर उठाएं तो 47 नंबर में दोस्तों आज आपको यही प्रश्न देखने को मिलेगा। कहता है द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 का जो है ये समीकरण दिया गया है। तो यहाँ विविधकर पूछा डी का मान, मूल का प्रकृतिक बताना है। ठीक है, यदि मूल का अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात करना है। चलिए बनाते फटाफट से आंसर। ठीक है, क्या करना है, जो समीकरण दिया उसको लिखते हैं 3x² - 2x + 1/3 = 0। यहाँ से a का मान हो जाएगा 3। ठीक है, b का मान हो जाएगा -2 और आपका जो c का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो c का मान हो जाएगा 1/3। यहाँ से हम लोग a आपका 3 हो गया, b आपका -2 है और c आपका 1/3 हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो पहला क्वेश्चन निकालते हैं जो कि आपका विविधकर है, तो विविधकर का सूत्र होता है d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर b कितना -2 तो -2 का वर्ग कर लीजिए। ठीक है, और -4 का 4 और आपका दोस्तों a कितना है, तो ये आपका 3 है और c आपका कितना है 1/3 है, कर लीजिए। 3 से दोस्तों ये 3 कट गया। ठीक है, चलिए इस प्रकार से, और यहाँ पर आ जाएगा 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस हो जाएगा 4, 4 में से 4 गया आ जाएगा 0। ठीक है, यानी कि विविधकर कितना निकला, तो 0, तो यहाँ पर d जो निकला वो 0 निकला। इस प्रकार से हमको दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि मूल का प्रकृतिक क्या होगा। ठीक है, बताते हैं। तो यहाँ पर b लिखना है, तो मूल का जो प्रकृतिक होगा, देखिए जब d 0 के बराबर होगा यानी अल्फा प्लस बीटा दोनों का मान क्या होगा, तो बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखना है कि मूल की प्रकृति, ठीक है, मूल का प्रकृतिक वास्तविक, ठीक है, वास्तविक तथा क्या होगा, समान होगा। ठीक है, समान होगा, इस प्रकार से यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर इसका निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, मूल, तो यह मूल मुक्की लिखा गया। ठीक है, मूल लिख लीजिए। ठीक है, मूल का प्रकृति वास्तविक तथा समान होगा। सी क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा कि मूल अस्तित्व है, जैसे हम लोग देखे अस्तित्व है क्योंकि d 0 के बराबर है तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। तो सूत्र क्या होता है इसको हम लोग देखिए। ठीक है, देखिए सूत्र होता है -b ± √d/2 है। ठीक है, इस प्रकार से, तो यहाँ पर -b, तो b हमको कितना दिया है, b -2 है, तो -2 पहले से माइनस है तो यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस √ d कितना है, d 0 तो 0 लिख दीजिए, /2 है, तो a कितना है, a आपका 3 है तो 3 दे दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम लोग करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और प्लस माइनस 0 का 0। ठीक है, √0 से बाहर निकला तो 0 ही आएगा। ठीक है,
और नीचे में 2 गुना 3 कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 6 हो जाएगा। ठीक है, एगो हमको प्लस करेंगे, एगो हमको माइनस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अल्फा का मान निकालेंगे, तो एगो प्लस करते हैं, 2 प्लस 0 बट्टे में 6, तो आ जाएगा 2 बट्टे में 6, इसको काटेगा तो 1 बट्टे में 3 आएगा। ठीक है, ये अल्फा का मान निकला। बीटा का मान निकालते हैं, तो बीटा का मान कैसे निकलेगा, हम अब इस बार हम लोग माइनस करें, 2 माइनस 6 बट्टे में 2 माइनस 0 बट्टे में 6, 2 में से 0 गया 2, नीचे आपका 6, तो 1 बट्टे में 3। जैसे कि हम लोग बोले कि डी आपका 0 के बराबर है, तो मूल वास्तविक तथा समान होगा, यानी कि अल्फा बीटा दोनों का मान समान होगा। तो जैसे कि हम लोग जो वेरीफाई आंसर कर चुके हैं कि अल्फा का भी मान 1 बट्टे में 3 आया। ठीक है, 2 तिहाई 6, और आपका बीटा का भी मान 1 बट्टे में 3 ही आया, यानी कि दोनों आपका बराबर आया। इस प्रकार से 5 नंबर इसमें पक्का। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट दूसरे एक हम लोग 52 नंबर का प्रश्न सोल्व करेंगे। ठीक है, कहता है कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। जितना नंबर पे जो क्वेश्चन आपको सोल्व करके दे रहे उतना ही नंबर पे मिलेगा। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया गया इस प्रकार से। ठीक है, 10 40 10 से 20 20 आपका 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60, बारंबारता 5 है 8 है 10 है 3 है 8 है 6 है, इस प्रकार से। तो वर्ग अंतराल इधर हम लोग लिख लिए, बारंबारता जिसको हम लोग एफ कहते हैं, एफ को इधर लिख लिया। अब एक्स निकालना है। ठीक है, एक्स यहाँ पर हम लोग दोस्तों वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो वर्ग चिन्ह बहुत ही सिंपल है, ये दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दीजिए, तो 10 और 0 को जोड़िएगा तो 10 ही होगा, 2 और 2 से भागा दीजिए तो 10 को 2 से भागा दीजिएगा तो 5 आएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर 5 है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये कितना के अंतराल में है, तो 10 के अंतराल में, 10 से 20 20 से 30 10 के अंतराल में है। ठीक है, तो हम लोग 5 से 10 जोड़ते जाएंगे, तो 10 और 5 हो जाएगा 15, फिर हम लोग 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, फिर हम लोग 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, फिर हम लोग 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45, फिर हम लोग जोड़ेंगे 10 तो हो जाएगा 55। ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार से लिखना है क्योंकि टाइम बहुत ही कम रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आपको देखना क्या है, वर्ग अंतराल या आपका इस प्रकार से वर्ग चिन्ह निकालना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भागा दीजिए, तो 10 और 0 10 होता है, तो 10 को 2 से भागा दीजिएगा 5 आ जाएगा, और कितना के अंतराल में है, तो 10 के अंतराल में, और बाकी 10 जोड़ते चलिए आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब एफ एक्स कैसे निकलेगा, तो एफ एक्स का निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, क्या होगा, तो इस एफ और एक्स, एफ एक्स यानी कि गुना आपस में होगा, तो 5 5 हो जाएगा 25। ठीक है, 15 और 8 15, ठीक कितना होता है 120। ठीक है, 25 गुना 10 हो जाएगा 250। ठीक है, 35 गुना 3 ये हो जाएगा आपका 105, और 45 गुना 8 ये हो जाएगा आपका 360। ठीक है, 55 गुना 5 ये आपका हो जाएगा 275। इस प्रकार से यहाँ पर निकल गया। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका निकल चुका है। 8 5 40 0, ठीक है, 4 8 चौक 32 4 60, ठीक है, 360 275। अब दोस्तों हम लोग को योग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा सा इसको और लंबा घिसते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से घिसते हैं, यहाँ पर योग निकालते हैं, इसका योग। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों एफ को पूरा जोड़ लेते हैं। ठीक है, एफ को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 5 8 13, 13 और 10 23, 23 3 26, 26 और 8 हो गया 34, 34 5 39, 39 लिख दीजिए। एफ एक्स को जोड़िएगा, 25 120 250 105 360 और 275, पूरा हो जाएगा आपका 1135। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं। सूत्र इसका लिखेगा बहुत ही मजेदार तरीका से। ठीक है, सूत्र होता है आपका माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में एफ। ठीक है, एफ एक्स कितना है 1135 है, इधर 39 है। अब इसको दोस्तों पूरा आपको भाग लगाना है। ठीक है, तो भाग लगाइएगा तो ये कितना बार में जाएगा, चलिए हम आपको भाग करके दिखाते हैं। कैलकुलेटर निकाल के भागा 39। ठीक है, तो ये आपका चल जाएगा 1135 को भाग दीजिएगा 39 से, तो 29.1 इस प्रकार से आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस प्रकार से इसका जो आंसर को लिख लीजिएगा। आज के इस वीडियो को